मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत को जबरदस्त झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सदर अमित शाह को मुजवजा रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। अदालत ने रथ यात्रा से 12 घंटे कबल मकामी पुलिस से इजाजत हासिल करने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने ममता हुकूमत को रथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा बीजेपी को हिदायत दी कि रथ यात्रा के दौरान अमन अमान बनाए रखने की हिदायत दी गई। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम तबके के कैदियों के होने की बात सामने आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के 13 साल बाद भी हालात जूं के तूं बरकरार हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक आज भी जेलों में अक़लियतों, खास तौर पर मुस्लिम तबके के लोगों की तादाद ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली की रोहिनी जेल की बात करें तो यहां 30% से ज्यादा अक़लियती तबके के लोग कैद हैं। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में गुज़िश्ता दिनों ये बात सामने आई थी कि जेलों में अक़लियतों, खासकर मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन अब ताज़ा मामले में दिल्ली की रोहिनी जेल के आदाद शुमार बताते हैं कि जेल में 30% से ज्यादा अक़लियती तबके के लोग हैं और जिसमें 84% मुसलमान हैं। रोहिनी जेल में कुल 1656 कैदी हैं, जिनमें 510 अक़लियती तबकों से ताल्लुक रखते हैं और इनमें 379 कैदी मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने इन हालात पर तशवीश का इजहार किया है। बादियों नज़र प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ न कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। एक तो पुलिस के स्टेज पर गड़बड़ है कि पुलिस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का जो रवैया है उसकी वजह से ज़्यादा लोग अंदर चले जाते हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अच्छे वकील नहीं ला सकते हैं। किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को या कोई बहुत अच्छा NGO जिस तरह काम करता है उसके ज़रिए स्टडी करा करके फिर ये चीज़ें हम सामने लाएंगे, जो कि जो सारे तिहाड़ के जेल हैं, जो ग़ालिबन 19 के करीब हैं, सब जेलों में इसकी स्टडी होगी और उसमें करीब से देखा जाएगा और जिसकी भी वहाँ पर कोई शिकायत होगी तो उसके मुताबिक फिर हम आगे कदम उठाएंगे। और रोहिनी जेल के कुल कैदियों में से 1465 अंडर ट्रायल कैदी हैं, जबकि 191 को सजा हो चुकी है। अक़लियती कैदियों में 335 मुस्लिम कैदियों के केस अंडर ट्रायल हैं और 44 को सजा हो चुकी है। सच्चर कमेटी से वाबस्ता रहे डॉक्टर जफर महमूद कहते हैं कि जब तक रोजगार और इम्तियाजी सलूक जैसे मसले खत्म नहीं होंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। एक वजह तो उसकी ये है कि चूँकि रोज़गार नहीं है, रोज़गार से महरूम हैं लोग। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी एक और भी फैक्टर है जिसका कि बड़ा रोल है और वो है तासुब। मतलब किसी अगर मुसलमान ने किया है कुछ तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा और अगर गैर मुस्लिम ने किया है तो ज़रूरी नहीं पकड़ा जाए। दिल्ली में तकरीबन 20% अक़लियतों की आबादी है, जिसमें मुस्लिम आबादी तकरीबन 12.5% है। ऐसे में मुस्लिम तबके के लोगों का जेलों में ज्यादा तनासुब होना सवाल तो जरूर उठाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हामिद निहाल अंसारी अपने वालिदैन के साथ मुंबई पहुंच गए हैं। 6 बरस पाकिस्तान की जेल में गुजारने के बाद निहाल परसों ही वाघा के रास्ते वतन पहुंचे। इन्होंने कल दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और रिहाई में हुकूमत की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। शुरू में ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा परेशान था कि मैं कब लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे एक उम्मीद बनती गई और फिर जब एक एहसास आ गया कि भाई अब घर जाना है, उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी और मैं मुसलसल फिर दुआएं करता रहा। फिर बाद में जब वहाँ पे लॉयर काउंसिल एक्सेस मिला मुझे, जब वहाँ पे जुडिशरी जो है वहाँ के सोशल ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, उनके जरिए पता चला कि मेरे घर वाले मेरी मुसलसल मदद कर रहे हैं। यहाँ से भारत सरकार, सुषमा स्वराज मैडम भी, और पता नहीं और कौन कौन लगते, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। तो इतने ज्यादा लोगों का जब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग, जब हमारी सरकार कन्विंस थी कि नहीं हामिद अंसारी बेगुनाह है, तो मैं बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं, अब मैं घर जाऊंगा मैं।
तो ये भरोसा फिर मुझे आ गया। हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हामिद निहाल अंसारी के वालिदैन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्या आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि आपका बेटा वापस आएगा? क्योंकि हमने भी वो दिन देखा है जब आप जो है वो दर दर भटकती थी, मिनिस्टर के दर पे जाती थी, लोगों से मिलती थी, फरियाद करती थी, आपको भागते हुए देखा है। तो जब ये समरा आपको मिल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और चूँकि हमने सबसे पहले उसको ही सरेंडर कर दिया था हमारे सारे दुख, तो वो रास्ते बनाता गया। हम रोते गए, लेकिन हमारी आवाज़ आप बने, मीडिया बनी, और रास्ते बताते गए। आप लोगों ने भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन बताया। हम, क्योंकि घटना ऐसी थी कि सरकार के सहयोग के बिना असंभव था, सो सरकार ने भी हमारे दर्द को महसूस किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से इसको महत्व दिया, उसको प्राथमिकता दी कि इस काम को करना ही करना है, ज़रूर करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स के लोग, कमीशन के लोग वहाँ पे पाकिस्तान में जो अदालत है, जो न्यायालय, जहाँ पर सच की ही जीत होती है, सच में उन्होंने साबित किया कि सच की जीत होती है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हमारे साथ थे, वकील हमारे साथ थे, और उन्होंने इस तरह से बात को पेश किया, सच्चाई को पेश किया कि सच्चाई जीत गई। और सच्चाई की खुशी में खुशी होती है। खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है कि कितनी खुशी होती है। खुशी खुशी होती है, बस जिसमें आप 4 रात नहीं सोए हो, कितना नहीं सोए, सब भूल जाते हैं, बस खुशी खुशी है। बताइए कि हामिद जो बाजार खुद बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, MBA किया हुआ है, तो आगे का करियर की बात हो रही है, तो आप पे मशवरा आ रहा है कि आप डिसाइड करें। देखिए, अब जिनकी ज़िंदगी है वो डिसाइड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले यह है कि उनको वो सेट हो जाए, उनके मानसिक और शारीरिक हालत जो है वो एकदम से सही हो जाए, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। निहाल अंसारी साहब से बात करते हैं, जो कि वालिद हैं। बहरहाल वालिदा के साथ साथ जो है वो वालिद को भी बहुत खुशी होती है। वालिद भी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल शख्सियत है। बहुत कोशिश की आपने, बहुत जद्दोजहद की। आपको लगता है कि मतलब जद्दोजहद का फल जो है वो मिल चुका है आपको? हाँ, जाहिर सी बात है कि कोशिश होती है तो उसका फल भी होता है। और एक सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हर इंसान के अंदर जो है कुछ न कुछ गलती होती है, उससे उसके दामन पे जो है जो कुछ न कुछ गुनाह उनसे हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। हर शख्स का दामन दागदार है, ऐसा कहना चाहिए। और इसको जो है कुछ अंदाज से अगर कहना चाहें तो कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैर ख़त्ताइन अत्तव्वाबून, कि हर बनी आदम जो है ख़ताकार है, और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करता है, जो अपनी गलतियों के ऊपर उसको पछतावा होता है, तो वो बेहतरीन ख़ताकार है। तो ख़ता तो हर एक से होती है, तो ये उसकी ख़ता थी और कोई बात नहीं है। अब वो आगे जो है आप खुद संभल करके चल। जी, फौजिया अंसारी जो है, जो इसकी हामिद अंसारी की वालदा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी ऐसे कैदी हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं, उनको आज़ादी मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष दिलसे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।